चलो भाई, ट्रेन बेस क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम कल। 6 क्वेश्चन हो गए, इसके आगे स्टार्ट करो। चलो, कल थ्योरी पढ़ी थी, कुछ केसेस पढ़े थे इसके, अभी आगे करो, ठीक है। आया आंसर? 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाती है रे। है सुनो, ये बोल रहा है कि 48 किलोमीटर की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, और 12 किलोमीटर की चाल से चलते हुए व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति वही है, ट्रेन में मूविंग है, ठीक है, और क्या जो उसके साथ आदमी चल रहा है वो भी क्या चल रहा है साथ साथ, वो भी मूविंग है, ठीक है, उसको 18 सेकंड में पार करती है। अब सेम डायरेक्शन है, उसी दिशा बोल रहा ना, देखो ये रख, उसी दिशा में, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, उसी दिशा में, ठीक है, ये रहा उसी दिशा में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बोल रहा है ये, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास जो लेंथ है ट्रेन की वो है, नहीं है, इतनी स्टेटमेंट पढ़ो पहले, इतनी इतनी पढ़ो बस, ठीक है, 18 सेकंड में पार करती है। सुनो, क्या डिस्टेंस क्या आ जाएगी, पहले जो लेंथ आ जाएगी ट्रेन की, लेंथ कितनी आ जाएगी बेटे, देखो 48 माइनस 12, क्यों किया 12, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों की चाल घटा दी। अब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया, कोई बताएगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था और ये 18 सेकंड में था, 18 से 18 गया, 12 से गया 36, 48 में से 12 का कितना बचा 36, और 36 पंजे 180, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गई बेटा 180 मीटर, ठीक है। मीटर क्यों आई, क्योंकि ये भी हमने किस में कर लिया था, मीटर में चेंज, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब दूसरी लाइन पढ़ो, और विपरीत दिशा में चलती हुई महिला को 18 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल बताओ। अब देखो, पहली लाइन में तो कोई दूसरा व्यक्ति था, अब ट्रेन इधर से आ रही है, एक महिला इधर से आ रही है, ठीक है। ट्रेन की डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ कितनी है अपने पास अब 180 मीटर, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में कोई औरत आ रही है, उसकी स्पीड में मान लेता हूं बेटा क्या, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में थी, तो मैं 6 मिनट की मान लेता हूं, और कितना 12 सेकंड में पार करती है। तो देखो, अब दूसरी डिस्टेंस इजगल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 180 मीटर, ठीक है, इजगल टू 48 प्लस एक्स क्यों किया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे ना एक दूसरे की तरफ, तो ऐड हो गया दूसरे केस में, इनटू में ये किलोमीटर पर आवर में माना था, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, और कितनी देर में पार करती है 12 सेकंड में, तो 12 ये 6 ये 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 से ये 0 होगी, 18 ये 36, 36 इक्वल टू कितना है बेटा 48 प्लस का x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अबे माइनस में कैसे आ गई, और विपरीत दिशा में 18 सेकंड, पास ए वुमेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन 12 सेकंड, द स्पीड ऑफ वुमेन इन किलोमीटर पर आवर, ओके। 18 36 36 पंजे 180, 180 48 प्लस एक्स, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है, तो 12 ही तो है, 6 18, 6 दूनी 12,
5 दूनी 10, 10 से ये 0, 18 तिये बेटा 18 तिये 54 होगा ना, 18 तिये 54 होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर, समझ गए, ठीक है। ये पहला केस था, इधर का इतना हिस्सा जो कि यहां से यहां तक था। फिर दूसरे केस में पहले केस की जरूरत क्यों पड़ी, लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसे वैसे हम सोल्व करते जाएंगे। कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, आसान ही है क्वेश्चन, तो बस थोड़े से समझने के ऊपर है, आगे समझ में। चलो ये करो, ये कल करवाया था मैंने एक ऐसा क्वेश्चन, अब तुम करो। कितना आया, 25 आया, किसी का आया 25, मेरा तो 25 आया। किस किस को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया पहले बताओ। क्वेश्चन तो आसान है, एक रेलगाड़ी है, वो एक 400 मीटर के ब्रिज को पार कर रही है, ठीक है। अब वो उस ब्रिज को पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितने लेंगे, जितनी लेंथ होगी किसकी, ट्रेन की, और प्लस में किसकी, जो ब्रिज की लेंथ होगी। वो क्या यहाँ पे ट्रेन की लेंथ दी है, पहले मुझे बताओ, नहीं दी, वो तो दी नहीं है। तो मैं ट्रेन की लेंथ क्या मान लेता हूँ, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ, लेट ट्रेन की लेंथ कितनी है, एल मान ली मैंने, ठीक है, एल मीटर की एक ट्रेन है, ठीक है। अब रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर, यानी 400 मीटर के तो जो प्लेटफॉर्म है ना या फिर पुल है उसको 100 सेकंड में, और जो 235 मीटर का उसको 60 सेकंड में पार करता है, ठीक है। रेल इंजन की लंबाई का दुगना कितना है, यानी जितनी रेल इंजन की लंबाई है ना उसका डबल पूछा अब की बार। देखो मुझे एक बात बताओ, पहले केस में तो मैं मान लेता हूं एल प्लस कितना बेटा, यानी कि एल प्लस कितना 400 मीटर, और वो उसकी स्पीड मान लेता हूं मैं एस, तो जाती कितनी है 100 सेकंड में, ठीक है, 100 सेकंड में। दूसरे केस में कितना बेटा, एल प्लस कितना 235 देखते हैं भाई, ठीक है, एस इंटू में कितना 60, दोनों केस समझ में आ गए भाई। देखो अगर पहले में वो 400 मीटर किसी ब्रिज प्लेटफॉर्म को पार करती है तो देखो खुद की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, उसकी लेंथ प्लस में कितना 400 मीटर का वो, ठीक है, इक्वल टू उसकी स्पीड मान ली मैंने एस, इंटू में 100 सेकंड में पार करती है। दूसरे केस में एक 235 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो टोटल डिस्टेंस तो कितने ट्रेवल की उसने, उसकी लेंथ की इक्वल प्लस में जो ब्रिज है, पुल है, सुरंग है, जो भी है उसके प्लस में ऐड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एस इंटू में 60। कल ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था, जब इसमें से इसको मान ले माइनस करूंगा मैं, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो एल से एल तो कट जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 165 मीटर, तो यहां से एस कट जाएगा, कितना बचा बेटा 40 सेकंड, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं जो वो ट्रेन है ना 40 सेकंड में 165 मीटर जा रही है, तो अगर मैं उसकी स्पीड निकालूं तो स्पीड का मतलब क्या होता है, पर सेकंड कितना जा रही है वो, भाई ऐसे बोलूंगा ना मैं कितने जा रही है, तो देखो एक सेकंड में कितना जा रही है वो, एक सेकंड में कितना 165 अपॉन में कितना 40, तो एक सेकंड में बेटा ये इतना जा रही है। तो उसने बोला है कि ये क्या आ गई, उसकी स्पीड आ गई इतने मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो कोई रेलगाड़ी अगर एक सेकंड में 165/40 जा रही है तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है 165/40 मीटर पर सेकंड। भाई अगर मान लो इस ये कट के पूरा 5 आ जाता, 6 आ जाता, कुछ भी आता, ये तो फ्रैक्शन में आया ना, कोई बात नहीं। अगर कट के पूरा आ जाता तो मैं क्या बोलता, मान लो 10 आ जाता तो मैं क्या बोलता, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो अब मैं क्या बोलूंगा रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 165/40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है कि रेल इंजन की लंबाई का दुगना,
मुझे पहले रेल इंजन की लंबाई निकालनी होगी। देखो इसको चाहे जो सेकंड की वैल्यू हो ना, स्पीड की वैल्यू, सॉरी स्पीड हमने क्या मान रखी थी, एस, दोनों केसेस में या तो यहां रख दो या यहां रख दो, मैं यहां रख रहा हूं पहले केस में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एल प्लस 400 इजिकल टू स्पीड की वैल्यू कितनी है 165 बटे 40 इंटू में कितना 100। अब इसको काट लो, क्या आ जाएगा, इससे ये गया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इधर आया बेटा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देखो लेंथ ऑफ ट्रेन कितने आ गई, एल प्लस का 400 इजिकल टू कितना, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम 82.5 की 5 में, देखो पहले 80 से करता हूं मैं, 8 पंजे 40 पूरा 400, फिर 2.5 की 5 में करूंगा, कितना आया 12.5, तो कितना आ गया, कितना आया 412.5। तो मेरी बेटा लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर मैं 412.5 में 400 घटाऊंगा तो कितना आया 12.5, यानी कि मेरी जो ट्रेन के जो इंजन की लंबाई थी ना वो 12.5 मीटर थी, लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है कि रेल इंजन की लंबाई का दुगना, तो 12.5 का दुगना कितना होता है बेटा 25, तो आंसर कितना आ गया 25 मीटर का इंजन था। आया समझ में क्वेश्चन, बिल्कुल। किसको क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट दोबारा बताओ, पूछ लो। यानी वो कल वाला ही केस है, देखो एक 3 ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने कल, याद हो तो, ये यहां था, ये रहा, नहीं ये नहीं था, कहाँ गया क्वेश्चन ही, कहाँ गया भाई, हाँ ये 264 मीटर वाला है था, ये था, ऐसा करवाया था कल, ठीक है। आ गया समझ में, चलो आगे, ओके। ये कर लोगे सेम, इसमें दोनों चीजें पूछिए, चलो मुझे तुम इसका आंसर निकाल के दिखाओ अपने हाथ से, ठीक है, तब मुझे तसल्ली होगी तुम्हें आ गया। सेम है, उसमें क्या दिए थे, रेल इंजन की लंबाई पूछी थी, इसमें बस स्पीड और पूछ ली, स्पीड तो हमने पहले निकाल के तभी तो रेल इंजन की लंबाई आएगी, तो निकालो तुम इसको, और यूनिट देख लेना भाई, जो ये तो उसकी लेंथ तो मीटर में दे रखी है, और वो जो क्या बोलते हैं स्पीड वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी, तो चेंजेस जरूर करना। मुझे सभी का आंसर चाहिए इसका। पूरा निकालना ही नहीं है, ऑप्शन में बेहतर एक ही जगह है, और क्या 400 मीटर तो 50 सेकंड में, 600 मीटर 60 सेकंड में, तो जो 100 मीटर का गैप है वो 10 सेकंड में कवर करती है, तो 10 सेकंड आ गई। वैसे उसके करूंगा तो मैं 5/18 से 5 दूनी 10, 18 चौक 72 आ गया। हाँ बिल्कुल भाई, और नॉर्मल तो मेरे लिए भी भरते ले आना, ठंडा मत लाना बस। नहीं आया, देखो क्या बोल रहा है ये, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो मुझे एक बात, तो मैं लेंथ मान लेता हूँ कितनी, ट्रेन की तो एल है, प्लस में साथ में वो 400 मीटर लंबी उसके जा रही है, ठीक है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो स्पीड मैं मान लेता हूँ एस मीटर पर सेकंड, और वो 50 सेकंड में कवर करती है। ये तो आ गया जी पहला केस। दूसरा केस है, अगर वो कितना 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो स्पीड है कितनी 60 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। मुझे एक बात, तो जब मैं इसका गैप लूंगा तो ये कट जाएगा, तो गैप कितना है बेटा 200 मीटर का, 200 मीटर का गैप कितनी 20 नहीं 10 सेकंड में, 50 और 60 का गैप कितना है 10 सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो मैं मान लेता हूं 1 सेकंड की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 20 मीटर। तो अगर पर सेकंड वो 20 मीटर जा रही है, तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमारे ऑप्शंस किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, तो ये चीज भी देखनी है बेटा। अगर 20 मीटर पर सेकंड मेरी क्या है स्पीड है, तो उसको मैं अगर किलोमीटर पर आवर में बदलूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 से, कल बताई थी यूनिट कन्वर्सेशन, ठीक है। तो 5 चौका 20, 18 चौक 72, जो बेटा ट्रेन की स्पीड है वो तो आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा 72 किलोमीटर पर आवर एक ही ऑप्शन में था, तो मेरा ऑप्शन आ गया ए। अगर वो भी मान लो, अगर ऑप्शन भी मान लो 2 में 72 होता, ठीक है, तो कैसे करते हैं अब,
1 सेकंड में, यानी ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी है 20। ये या तो पहले में टेक दो या दूसरे में रख दो, ठीक है, पहले में रख दो या दूसरे में रख दो। तो क्या हुआ देखो, पहले केस में रखता हूं मैं कितना L प्लस 400 इजिकल टू कितना है, स्पीड कितनी थी बेटा 20 इंटू में 50। तो बेटा L की वैल्यू कितनी आ गई, L प्लस 400 इजिकल टू 5 दूनी 10 कितना आया 1000। तो L की वैल्यू आ गई 600 मीटर, यानी जो रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो कितनी है 600 मीटर। अब देखना ये तो आपने चेंज किया 72 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन जो यहाँ पे रखोगे ना वो 20 मीटर पर सेकंड रखोगे। पता है क्यों, क्योंकि ये भी मीटर में और ये सेकंड में है, तो जो मीटर पर सेकंड वाली स्पीड रखनी होगी तभी ठीक होगा। यहाँ पे ये 72 मत रख देना, गलत आएगा आंसर, ठीक है। आसान था, चलूं आगे। दिखने में बड़े हैं क्वेश्चन, वैसे आसान है। देखो कल एक केस एक और रह गया था अपना, एक और बता देता हूं। कल मैंने 3 केस तो बताए थे तुम्हें, क्या, एक तो पोल वाला, एक मतलब एक स्टेशनरी मैन का या पोल का, दूसरा ब्रिज वाला, प्लेटफॉर्म का, या फिर किसी सुरंग को पार करे टनल को, ठीक है। तीसरा बता दें एक मूविंग मैन का। मूविंग मैन एक आदमी जा रहा है, उसके पीछे पीछे क्या जा रही है, एक ट्रेन, ठीक है, या फिर वो सामने से आ रहा है। एक केस और करवाता हूं, सुनो। सुनो एक केस और अपना, क्या, वैन ए ट्रेन passes another ट्रेन, ठीक है, अनदर ट्रेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाऊजी कि एक तो एक ट्रेन मान लो, दो ट्रेन आपने देखा होगा ना, दो पटरियां बनी हो तो साथ साथ भी चलती है, ठीक है। मान लो एक ट्रेन है इधर ये, ठीक है, छुक छुक, और एक ट्रेन है इसके साथ में ये चल रही है बगल में, ठीक है। तो मान लो इस ट्रेन की लेंथ है बेटा मैं 100 मीटर मान लेता हूँ, इसकी मान लेता हूँ मैं 200 मीटर, ठीक है। इसकी स्पीड मान लेता हूँ मैं x किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में मान लेता हूँ सारी चीजें, ठीक है। इसकी है x मीटर पर सेकंड, ठीक है, x मीटर पर सेकंड। इसकी मान लेता हूँ मैं बेटा y मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ बेटा कि क्या x है वो ग्रेटर देन है y। इसका मतलब क्या हुआ, जो x की स्पीड है वो y से ज्यादा है, ठीक है, मैंने मान लिया। तो मुझे एक बात बताओ, जब हमारी एक ही दिशा में दो ट्रेन जा रही होंगी ना, दो ट्रेन जा रही होगी, इसकी मैंने 100 मीटर मान ली, इसकी 200 मीटर मान ली, तो मेरी देखो कैसे बनेगा, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, स्पीड इनटू टाइम। तो मेरी डिस्टेंस पता है कब क्या होगी, अब जब दो ट्रेन एक साथ जाएंगे ना एक ही दिशा में, तो जो डिस्टेंस होगी ना वो दोनों की लेंथ का सम होगा, ठीक है। ये 100 मीटर और ये 200 मीटर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की मैंने 300 मीटर, ठीक है। क्योंकि देखो एक ट्रेन मान लो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, और एक ट्रेन यहाँ पे है, वो प्लेटफॉर्म वाला ही केस है, यहां से आएगी इसको कवर कर लेगी, इसको कवर कर कब मानूंगा मैं इसको कि इसने कवर कर लिया दूसरी ट्रेन को, जब ये ट्रेन इसके यहाँ पे आ जाएगी आगे, है ना। तो देखो इसने कितनी ट्रेवल की, मान लो ये 100 मीटर थी, फिर 100 मीटर गई, फिर 200 मीटर की खुद की लेंथ है, यानी खुद की लेंथ प्लस में दूसरी ट्रेन की लेंथ, इतनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसलिए हम इन दोनों का सम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना 100 मीटर और 200 मीटर कितना है 300 मीटर। और स्पीड पता है क्या होगी, अगर सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी, माइनस हो जाएगी। तो कितनी x माइनस वाई, x माइनस वाई या y माइनस एक्स, x माइनस वाई, क्योंकि x ग्रेटर देन है y से, x बड़ा है, ठीक है, वरना वो लेंगे तो, और टाइम कितना t, ठीक है। तो एक केस तो हो गया ये। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो भी लेंथ तो क्या होगी प्लस, लेंथ तो प्लस होगी, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 300 मीटर। और अब स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई इंटू में t, ठीक है। चारों केसेस में हल्का फुल्का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, समझ गए, ये केस समझ में आ गया। अब एक लास्ट और समझो, क्या, जब मान लो एक केस है, मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन के अंदर एक क्या बैठा है, एक मान लो एक आदमी बैठा है। भाई ऐसा तो आदमी ही बैठेंगे, ये कल समझा दिया गया था मैंने, ट्रेन के अंदर वाला नहीं समझाता, नहीं समझाता, ठीक है। सुनो मान लो एक आदमी बैठा है ट्रेन के अंदर, ठीक है, ये ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। भाई अब एक बात बताओ, अब एग्जामिनर क्वेश्चन में पता क्या देगा, एक दूसरी ट्रेन आई पीछे से, एक दूसरी ट्रेन आई पीछे से, ठीक है, एक दूसरी ट्रेन आई पीछे से, उसने क्या किया, वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही थी,
और इसकी रफ्तार है एक्स किलोमीटर ही मान लेता हूँ, किलोमीटर पर आवर, और इसकी है वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, वाई है, ठीक है, यानी एक्स की स्पीड ज्यादा है, तभी तो उसको क्रॉस करेगी। तो एग्जामिनर पता है क्या बोलेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाला ऐसे देगा हमसे कि एक ट्रेन में एक आदमी बैठा है, एक औरत बैठी है, ठीक है। दूसरी ट्रेन ने उसको ट्रेन में बैठे हुए आदमी औरत को पार किया, ठीक है। तो बताओ कितने सेकंड में पार किया। अब मैं मान लेता हूं, सुनो, इसकी लेंथ थी मान लो 400 मीटर इस रेल की, ठीक है, 400 मान लेते हैं, कोई बात नहीं। इसकी मान लेता हूं मैं कितनी, कुछ भी मान लो, 200 मीटर मान लो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। मान लो ये ट्रेन, अब क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे हुए आदमी को या औरत को, ऐसी स्टेटमेंट आएगी। एक दूसरी ट्रेन जो तेज रफ्तार वाली ट्रेन है, देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन की एक ट्रेन की रफ्तार है x किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है y किलोमीटर पर आवर, और x इज ग्रेटर देन y, यानी x की मतलब जो स्पीड है ना, चाल है, वो है ज्यादा किससे, y से। तो ये बोलेगा कि इसकी लेंथ है 200, उसकी है 400। तो जो दूसरी वाली है ना, जो धीमी रफ्तार वाली ट्रेन है, उसके अंदर एक औरत या आदमी बैठा है, और दूसरी ट्रेन जो तेज रफ्तार वाली ट्रेन है, वो क्या करेगी, जो धीमी रफ्तार वाली जो ट्रेन है उसके अंदर जो औरत या आदमी बैठा है उसको पार कर रही है इतने सेकंड में। तो बेटा पता जब डिस्टेंस कितनी लेंगे, जब ये ट्रेन इसमें बैठे हुए ट्रेन को नहीं, इसमें बैठे हुए आदमी को पार करेगी ना, तो ये खुद की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। वो कंसेप्ट बन गया वो मूविंग मैन वाला, तो मूविंग मैन जा रहा है, बस इसमें ट्रेन अटका के बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई इस ट्रेन को भी तो पार किया, नहीं, ट्रेन को अब की बार ट्रेन की दूसरी ट्रेन की लेंथ नहीं लेंगे, लेंथ पता कितनी लेंगे, जो पहले वाली ट्रेन की है, जो तेज रफ्तार वाली, स्पीड दोनों की लगेगी x माइनस वाई इंटू में टाइम। क्योंकि देखो ये आएगी, ये चल रही है, एक वक्त ऐसा आएगा जब इसको ये पकड़ लेगी इस आदमी को, ठीक है, या औरत को, फिर उसके बाद एक रफ्तार ऐसा आएगा कि इससे आगे निकल जाएगी। तो एक्चुअल में क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा हमसे, क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि उस औरत को या आदमी को कितने समय में पार किया। बस इसमें क्या है, देखो एक तो मूविंग मैन ऐसे जा रहा है खुद पैदल पैदल, उसमें तो क्या था कंसेप्ट, लेंथ किसकी लेते थे, ट्रेन की, इसमें भी ट्रेन की लेंथ लेनी है, दूसरी वाले की नहीं लेनी है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी देखो ये भी तो मूव कर रहा है, बस ये किसी ऑब्जेक्ट में बैठ के मूव कर रहा है, वो अपने पैरों पे मूव कर रहा था, तो इसकी लेंथ ना लेनी, देखो इसकी लेंथ मत लेना, 200 प्लस 400 नहीं लेनी तुम्हें, ओनली इसकी लेनी है जो तेज रफ्तार वाली है, इसको कवर करेगी ना मूविंग, ये मूविंग मैन ही तो हुआ, मूविंग ऑब्जेक्ट ही तो है, ट्रेन में बैठ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना, समझ में आ गया ये। अगर ये अपोजिट तरफ से आ रहे हैं ना ये ट्रेन, और तब भी इसको कवर करती, जो फास्ट ट्रेन है उसकी लेना, बस स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर ये करो, अब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है। ओके
नहीं आया, देखो 20 आया, कोई बात नहीं। देखो 50 मीटर लंबी की रेलगाड़ी है, उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी रेलगाड़ी की क्या है। देखो मैंने क्या बोला था, जो ट्रेन दूसरी बैठे ट्रेन में पार करेगी ना, तो दूसरी वाली की लेंथ से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, पहली वाली की लेंगे, ठीक है। तो पहली वाली की लेंथ कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या, पहले वाले की स्पीड कितनी है, पहली रेलगाड़ी की स्पीड है 40, दूसरी वाली की तो निकालनी और सेम डायरेक्शन में जा रहे तो क्या घटेगी दोनों की स्पीड। और ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि भाई हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए यूनिट, और कितनी देर में, 10 सेकंड में पार करती है। देखो 5 ढाई 50, तो कितना है बेटा, 50 से 50 गया एक बार, ठीक है। तो ये 18 इधर और ये 40 माइनस का x, तो x की वैल्यू बेटा आएगी कितनी, 22 किलोमीटर पर आवर। ये तो सीधा ही आ गया, आसान था ये तो 22 आया, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो दोनों। कर लोगे, चलूं आगे। क्या क्या बताऊं मेरे बबुआ, अबे तो एक लाइन का था, कैसे नहीं आया। देखो दो रेलगाड़ियां हैं, 36 किलोमीटर पहले की वो है स्पीड, दूसरे की 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड है। देखो पहले मुझे एक बात बताओ, तेज इसमें से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, कौन सी है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा किसकी, 48 किलोमीटर पर आवर वाले की, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, और ये क्या समान दिशा में चल रही है, यानी कि एक ट्रेन भी इधर चल रही है, दूसरी भी इधर चल रही है, और ये धीमी वाले तो इसमें एक लड़का बैठा है या फिर एक आदमी बैठा है, ये इसको पार करेगी। तो बेटा जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो तो किसकी लेंगे, जो हम ज्यादा तेज चलने वाली है उसी की लेंगे। तो मैं उसकी दे नहीं रखी, उसकी तो निकाल ली, मैं क्या मान लू, इसकी एल मान लू, ठीक है। 48 किलोमीटर पर आवर माइनस का 36, क्यों किया, क्योंकि इसकी जो लेंथ जो सॉरी स्पीड थी कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर, इसकी कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये माइनस क्यों किया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, ठीक है। इसको मैं करूंगा किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई, कितने सेकंड में पार करती है, सोच के बताओ कितनी, 33, ठीक है। अब देखो ये कितना आया, 4 8 12, 12 इंटू 5/18 इंटू 33, ठीक है। 3 6 18, 3 से 11, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, और 10 से कितना, 110 मीटर। काटने में गलती होगी, कोई बात नहीं। किसको समझ नहीं आया बताओ भाई, आसान था, एक ही लाइन का था, सोचने का था वैसे क्वेश्चन,
कुछ नहीं है इनमें। चलो खंबे को पार करेगी तो इसका मतलब वो खुद को ही पार कर रही है, तो डिस्टेंस क्या लेंगे, उसकी जितनी लेंथ है। विपरीत दिशा से आ रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक लड़के को 4 सेकंड में पार करती थी। दूसरी रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर पर आवर है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। दूसरी रेलगाड़ी की, ठीक है भाई, ओके, बता देंगे क्या हो गया। शाबाश, और कोई? करवाऊं? नहीं आया? देखो, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में और विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी में, देखो पहले तो मैं मान लेता हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी मान ली मैंने, लेंथ मान ली, ठीक है। अगर वो खंबे को पार करेगी तो यानी खुद की डिस्टेंस को ही पार करेगी, तो डिस्टेंस तो हो जाएगी बेटा एल, ठीक है। 12 सेकंड में पार करते और स्पीड में मान लेता हूँ उसकी एस, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एस की स्पीड से जा रही है, मीटर पर सेकंड में मैंने स्पीड मान ली। ये तो हो गया जी पहला केस, ठीक है। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, और वही रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक लड़के को 4 सेकंड में पार करेगी। अगर उस लड़के को पार करेगी तो लेंथ तो किसकी लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले वाली ट्रेन की। और यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर पर आवर है, अच्छा विपरीत दिशा से आ रही है ना, तो कोई नहीं, मैं पहले वाले की स्पीड मैंने क्या मान रखी थी एस, तो एस प्लस का 108 हो जाएगा, इंटू में किसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, मीटर पर सेकंड में चाहिए, कितनी देर में पार करती है, 4 सेकंड में। अब मुझे एक बात, तो ये दूसरा केस हो गया, ये भी एल की वैल्यू है, ये भी एल की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या मैं इक्वल रख दूं इन दोनों को, तो ये बेटा हो जाएगा 12s इक्वल टू, इस एल को रखूंगा मैं इधर ले आऊं तुम्हारी सुविधा के लिए, ठीक है। 108 इंटू में कितना 5/18 इंटू में कितना 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कैसे हो गया, 108 12 सेकंड में और विपरीत दिशा से 4 सेकंड में पार करती है, ठीक है। हाँ ठीक है अपना, कोई बात नहीं। इंटू में 5/18 इंटू में कितना 4। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, कितना है ये, तो 4 से काट ही लेता हूं मैं इसको, 4 दिए 12, तो ये तो आ गया बेटा कितना 3s इक्वल टू, ये 18 भी इधर ले आऊं मैं, ठीक है। तो 18 दिए 54s इक्वल टू कितना है, 5 बच जाएगा, 5s प्लस का कितना 100 पंजे 500 और 8 पंजे 40, तो कितना आया बेटा ये 540। तो इसमें 54 में से कितना आया 49s बराबर कितना आया, ये तो मुझे गलत आता दिख रहा है, 540। तो s की वैल्यू आई कितना 540 बटे कितना 49, तो ये तो आ गई उसकी बेटा स्पीड। लेकिन उसने पूछा क्या है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई पूछी ना, तो इसमें मैं रख दूंगा, तो l की वैल्यू कितनी है 12 इंटू एस, तो s की वैल्यू क्या रख दूं यहाँ पे, l की जगह रख दूंगा मैं 12 इंटू कितना 540 बटे कितना 49। तो इतना लेंथ कैसे आ गया है, कहाँ गलती कर दी। एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में, ठीक है भाई, तो लेंथ आ गई l, 12 सेकंड में पार करती है और स्पीड मान ली मैंने उसकी s, ठीक है। और विपरीत दिशा से आ रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे लड़के को 4 सेकंड में पार करती है।
अगर लड़के को पार करेगी तो यानी कि खुद को ही पार कर रही है, तो एल मान ली इक्वल में दूसरी रेलगाड़ी की 108 है, तो दोनों अपोजिट साइड से आ रही है तो ऐड हो जाएगी। एस प्लस का 108 इंटू में कितना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेगा 5/18 से मल्टीप्लाई, और कितना 4 सेकंड में पार करती है। ओके, तो ये एल इधर 12s था और ये भी एल इधर था, दोनों इक्वल रख दिए। एस प्लस का 108 इंटू 5/18 इंटू में 4, और ये इधर कितना था पुत्र 12s, तो ये आ गया जी 4 तिये 12, 3s, 18 तिये 54s, और ये 5s प्लस का 500, 8 पंजे 40, 540, तो कितना आया बेटा ये 49s इजक्वल टू 540, तो s की वैल्यू आ गई 540/49। फिर मैंने रख दी पहली इक्वेशन में लेंथ निकालने के लिए, तो 12 इंटू एस, एल की वैल्यू आ गई 12 इंटू 540/49। तो बेटा ये तो कट ही नहीं रहा, आगे हैं 6 से भी नहीं। तुम्हारा 200 मीटर कैसे आ गया? ये पीछे वाला कोई मोबाइल गाड़ी है तो मैंने इसमें भी वाला जो पीछे वाली में कराया था आपने, ये 12 सेकंड में से 4 सेकंड को माइनस करके बात में नहीं, ऐसे तो तुमने गलत कर रखा है ये। ओके चलो भाई, अब इसका इतना फ्रैक्शन में आ रहा है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, इतनी आएगी। फिर लेंथ तो कट नहीं रहा, तो या तो ऑप्शन गलत है या कुछ हो रहा है। मतलब तरीका तुम समझे, तरीका क्वेश्चन ऐसा आएगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है। और मैं इसको जाके देखता हूँ एक बार, पर मेरे ख्याल से या तो ऑप्शन गलत है या फिर ऑप्शन, यार मेरा तो तरीका तो ठीक ही है, सारी चीज मैंने ठीक की अपने हिसाब से, कोई गलती नहीं की। या तो ऑप्शन गलत है, फ्रैक्शन में ही आएगा पहली रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही आएगा आंसर इसका, ठीक है। हैं 200 नहीं, ये वाला इतने मीटर, ठीक है। और मैंने तो कहीं गलती नहीं की भाई, कहीं भी नहीं की, मैंने 2 बार देख लिया क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे, तो ये आएगी इसकी लेंथ, ये ऑप्शन शायद गलत है। चलो 13 का करते हैं। क्या 180 आया? 180 ये इस तरह की है सर, पहले तो इस तरह कन्वर्ट कर लो इसको, जो 108 है ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 30 आ गया, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड सेकंड उसकी, मतलब बॉय की एक तरह से। नहीं वो तो कोई बात नहीं, पहले उसके बाद नहीं है जो V1 है ना, अबे यार ये गलती कर दी, देखो इधर सुनो सुनो सुनो, नहीं 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 ये गलती कर दी, इसमें समझ गया मैं क्या हो गया। देखो यहाँ तो मैंने क्या किया, इसको मीटर पर सेकंड में मान लिया, और इधर था क्या किलोमीटर पर आवर में था, तो मैं इसको भी किलोमीटर पर आवर में मानूंगा, इसकी स्पीड एस को, एस किलोमीटर पर आवर है। तो बेटा जो लेंथ आएगी ना वो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैं इससे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 5/18 से, ठीक है। तो अब बेटा ये ठीक आएगा मेरा, ठीक है। तो
तो अब जो स्पीड कितनी आएगी, स्पीड तो फिर भी उतनी आएगी 12s। अच्छा 12s कहाँ से आ गया था ये, 12 अच्छा 12s इंटू में, अरे यार दोबारा ही करता हूँ मैं इसको सोल्व, रुक जाओ एक सेकंड दो मुझे, समझ गया मैं कहाँ गलती रह गई। यूनिट देखा, ये यूनिट कन्वर्सेशन कितना गंदा चीज़ है भाई, ये इसने पूरा तहस नहस कर दिया इसको। ठीक है, क्वेश्चन को देखो दोबारा पढ़ते हैं। क्या, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में, ठीक है, और विपरीत दिशा से आ रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे लड़के को 4 सेकंड में। देखो मैं जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन है वो मैं मान लेता हूँ बेटा कितनी, L मीटर की है, ठीक है, और जो स्पीड है, स्पीड है किसकी, ट्रेन की, स्पीड है किसकी, ट्रेन की, मैं मान लेता हूँ x मीटर पर सेकंड की है, ऐसे मान लेता हूँ मैं, मीटर पर सेकंड में मान लो इसको मैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ छोटी सी, क्या जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी L, और ये 12 सेकंड में पार करती है ना, तो टाइम हो गया 12, और जो स्पीड है कितनी, x मीटर पर सेकंड। पहला केस तो आ गया ये, ठीक है, पहला केस आ गया जी ये, मैंने मीटर पर सेकंड में मान ली वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में था ना, अब फिर बेटा ये तो उसमें माननी पड़ेगी हमें, सॉरी किलोमीटर पर आवर में माननी पड़ेगी ये। अब देखो ये मैंने x किलोमीटर पर आवर माना ना, देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये किस में चेंज होगी, मीटर पर सेकंड में। क्योंकि देखो जब हम क्यों लिया मैंने किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में लिया, इसका रीजन बताता हूं। दूसरा केस सुनो, अगर यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 108 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, जब कोई ट्रेन किसी रेलगाड़ी के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस को ही पार करेगी, तो तब लेंथ तो क्या लेंगे L, लेकिन x माइनस का 108 हो जाएगा, क्योंकि उसी दिशा में बोला ना, नहीं विपरीत चाल से बोला, तो क्या हो जाएगा x प्लस का 108। अब मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो अगर मैं ये मीटर पर सेकंड में मान लेता ना, तो फिर ये किलोमीटर पर आवर में रहता है, इसलिए मैंने इसको सेम माना है, इसीलिए माना है मैंने किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। कितनी देर में 4 करती है बेटा, 4 सेकंड में। देखो ये भी L, ये भी L, ये बराबर हो जाएंगे, तो कितना है ये 12 इंटू एक्स इंटू 5/18 बराबर में कितना, x प्लस का 108 इंटू में 5/18 इंटू में कितना 4, ठीक है। अब ये 5/18 से 5/18 कट गया, ये 4 थिए 12, तो बेटा ये आया 3x इक्वल टू 5x प्लस का कितना 5 ढाई 50 और 540, ठीक है। तो 4 थिए 12, 5/18 से 18 गया, 5x प्लस का 540। अबे यार मेरा कहाँ दिमाग गया हुआ, विपरीत दिशा में आ रही दूसरी रेलगाड़ी को तो भी ऐड होगा। अबे ये माइनस में आ रहा है यार घोचू, 12x इंटू 5/18 x प्लस का 108 इंटू 5/18 इंटू 4, ठीक है भाई कोई बात नहीं, 12x इंटू 5/18 और x प्लस का 108 इंटू 5/18 इंटू 4, ठीक है। 4 से 4 3 12, 3x 5/18 3x प्लस का 5x, अबे बचा कहाँ है यहाँ, 5x कहाँ बचा हुआ है, खाली x बचा हुआ है, x प्लस का कितना 108, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना आ गया 2x बराबर कितना 108, तो बेटा x की वैल्यू आ गई तेरी 2 5 10 2 चौक 8, तो x का मतलब किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड किस में मानी थी हमने, हमारी स्पीड आ गई बेटा कितनी 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लंबाई निकालनी ना, यहाँ पे रख दो, क्या आया L 12 इंटू 54 इंटू 5/18, 18 थिए 54, 3 पंजे 15, और कल मैंने कैलकुलेशन बता दी 15 12 कितना होता है 180, तो 180 मीटर आ गई जी, ठीक है। ऐसे क्या, कहाँ डाउट है तुम्हें बताओ, रिपीट करूं, ठीक है। सुनो, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। देखो भाई जो रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो यानी खुद की डिस्टेंस उतना ही पार करेगी, तो L की वैल्यू तो आ गई बेटा अपनी 12 इंटू एक्स इंटू 5/18, ठीक है। 12 क्या है सेकंड्स, और x मान रखा मैंने क्या, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर। अब जब किलोमीटर पर आवर में यूनिट चेंज करूंगा, देखो ये मीटर में ये सेकंड में, तो इसको भी मैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो 5/18 से, ठीक है। तो दूसरा केस क्या बोलता है, ये दूसरा केस है अपना, ठीक है, दूसरा केस है। दूसरा केस ये बोलता है कि जो लेंथ है, और ये बोला कि विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक लड़के को 4 सेकंड में पार करती है।
अब देखो दूसरी रेलगाड़ी अपोजिट साइड से आ रही है, उसमें एक बैठा लड़का है, लड़का बैठा है, उसको पार कर रही है। जब उसको पार करेगी यानी खुद की डिस्टेंस कोई पार करेगी, लेकिन स्पीड दोनों की लेंगे क्योंकि रिलेटिव स्पीड लेंगे, पहली गाड़ी की भी दूसरी रेलगाड़ी की भी। तो L इजकल टू एक्स प्लस 8, ये क्या था किलोमीटर पर आवर में, एक्स भी किलोमीटर पर आवर में था, दोनों ऐड कर दिया इंटू 5/18। क्यों किया, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। और कितनी देर में पार कर दिया, 4 सेकंड में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी एल की वैल्यू है, ये भी एल की वैल्यू है, तो दोनों इक्वल रख दी मैंने। ठीक है, काट पीट के मेरी एक्स स्पीड आई 54 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने पहले केस में रख दिया, तो मेरी लेंथ आ गई 180 मीटर। दोबारा और बताऊं फिर, चलूं आगे, चलो 13 का करो, 30 सेकंड। आ गया हैं जी, आया बेटे। कितना, 25 सेकंड। ठीक है, सुनो, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या करती है, विपरीत दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। सुनो, तो जब दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, क्या दूसरी रेलगाड़ी की लेंथ लेना जरूरी है, नहीं, उसके अंदर बैठे व्यक्ति को पार करे, यानी खुद को पार करे, और अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। तो ये तो आ गया 150 मीटर के आगे डिस्टेंस, यानी लेंथ आ गई। दूसरी रेलगाड़ी को 5 सेकंड में, दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो मैं पहले की मान लेता हूँ x, और दूसरी की 160 इंटू में 5/18, इंटू में कितनी देर में पार करती है बेटा, 5 सेकंड में। 5 पंजे 25, 25 छिका 150, 18 छिका 108 बराबर 25, 25 छिका 150। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करते। दूसरी रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे, हाँ ठीक है, ऐड ही होगी बेटा। अरे 160 क्यों है पुत्र, 60 है ये, 60। ठीक है, तो कितना आया, 18 छिका 108 इजकल टू एक्स प्लस का कितना 60। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई मेरी यहां से कितनी आई, 48, यानी कि पहली रेलगाड़ी की कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है यदि दूसरी रेलगाड़ी की लेंथ, चलो ये बोला कि तो पहली रेलगाड़ी द्वारा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में समय। अब मुझे एक बात, तो पहली रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है, 150 मीटर, और वो बेटा कितना 250 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो, 400, 150 प्लस 250 कितना 400, तो 400 तो ये ट्रेवल करेगी, और उसके बाद वो क्या करेगी,
उसकी स्पीड कितनी निकाल दी हमने 48, और इसको किससे करूंगा 5/18 से, क्योंकि मीटर पर सेकंड में तो टाइम पूछा है, निकाल देंगे। देखो कितना 4 पंजे 20, 200 और 8 पंजे 40, नहीं कट रहा, ठीक है 5 अट्ठे 40, ठीक है 16 16 3 48, 16 पंजे 80, 3 6 18, तो टाइम आ गया बेटा कितना 6 पंजे 30 सेकंड, तो 25 सेकंड तो है गलत, ठीक है, तो टाइम आएगा 30 सेकंड। ओके, आसान है, चलें आगे। ओके चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपने। चलो ये तो दोनों तो आसान ही है, कर दो जल्दी, ठीक है कर दो जल्दी, आसान ही है तो। कौन सी आउट ऑफ स्टॉक है? नहीं वो प्रैक्टिस वाली है बेटा, ये वाली सुपर मैथ्स वाली नहीं है बेटा। ये वाली है ही नहीं सर इनके पास। किन के पास? नहीं ऑनलाइन ही आएगी ये, नहीं है ना ये वाली तो ऑनलाइन आएगी बेटा। ऑनलाइन। हाँ बुक स्टोर पे नहीं मिलेगी ये ले ले, बेस्ट है ये बुक, अच्छी है, मुझे अच्छी लगी है बुक, है थोड़े ढंग के लेवल के कह सकते हैं क्वेश्चन है इसके अंदर। कितना आया? ओके लंबा आएगा, सोच लो। ये बोल रहा है 2 ट्रेन है जिनमें से ईच की जो लेंथ है 200 मीटर है, ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। एक ट्रेन की चाल 90 है तो दूसरी ट्रेन की देखो, अब किसी इंसान को पार नहीं कर रही है जो ट्रेन में बैठा है, दोनों आपस में पार करे तो दोनों की लेंथ लेंगे। अगर एक की लेंथ 200 है तो दोनों की कितनी हो जाएगी 400 मीटर, तो बेटा लेंथ तो कितनी आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई 400, और बेटा कितने 10 सेकंड में पार करती है ना, इनटू में क्या पहले की लेंथ हम मान लेते हो x, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना एक दूसरे में, तो ऐड हो जाएगी 90, इनटू में कितना आया 5/18, ठीक है, तो ये कितना आया 5 ढाई 50, 50 अट्ठे कितना आया 5 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 8, ठीक है, 18 अट्ठे 144, तो कितना आया x प्लस का 90, तो बेटा x की वैल्यू आ गई अपनी कितनी 54 किलोमीटर पर आवर। अबे 90 कैसे निकाल दिया है, आसान था। चलूं आगे या डाउट है? किसको डाउट है? देखो सुनो, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 2 ट्रेन है जिनमें से प्रत्येक की लेंथ कितनी है 200 मीटर, वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, यानी ये लेंथ भी 200 मीटर की है, ये ट्रेन भी, और ये ट्रेन है इसकी लेंथ भी 200 मीटर की, एक दूसरे को पार करेंगी, तो पार करेंगी तो दोनों की लेंथ तो क्या हो जाएगी ऐड, क्यों? क्योंकि देखो ये पहले 200 मीटर इसको पार करेगी, और फिर पार कब मानूंगा जब मैं 200 मीटर खुद को भी पार कर लेगी, तो टोटल डिस्टेंस तो ट्रेवल करी कितनी 400 मीटर, तो लेंथ तो आ गई जी 400 मीटर। उसके बाद ये 10 सेकंड में पार करती है, तो टाइम तो 10 सेकंड, तो 10 ले लिया, इनटू में अगर एक दूसरे को पार करेंगे ना तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी ऐड, मान लो इसकी x है इसकी y है, तो x प्लस वाई हो जाएगी स्पीड, तो इसकी पहले की मैं मान लेता हूँ x निकाल ली, और दूसरी की चाल कितनी थी 90, तो x प्लस 90 इनटू में क्या 5/18, ठीक है, तो बेटा कितना आया, देखो फिर मैंने काटा पीटा किया, उसके बाद आया 54, बस ये था कंसेप्ट, काट तो लोगे इसको, सारी चीजों को सोल्व तो कर लोगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन कर लो भाई, फिर मैं अपने घर पे, तुम अपने घर पे, ठीक है, 15 का करो जल्दी। कितना 298, ओके।
बेटा ये दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आएगा ना कि चाल, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ बोला ना, लेंथ, तो लंबाई आएगा ये, ठीक है। पिछले वाला ही तो है, बस इसमें लेंथ निकालनी है। देखो एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 कितनी है, 87 मीटर, ठीक है। 287 मीटर है, ठीक है। अबे क्या हो गया, हट जा भाई, हट जा, ठीक है। 287 मीटर है, ठीक है। उसकी चाल कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 37 किलोमीटर पर घंटा को 18 सेकंड में पार करती है, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो हिंदी में दे नहीं रखा, इंग्लिश में दे रखा, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है वो, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की मैं लेंथ मान लेता हूँ 287, प्लस में दूसरी की मान लेता हूँ x मीटर की है वो, ठीक है। उसके बाद पहले की चाल कितनी है 80, दूसरे की कितनी है बेटा 37, ठीक है। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितनी देर में पार करती है, 18 सेकंड में, ठीक है। कैसे किया, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, तो पहली लेंथ ट्रेन की और दूसरी ट्रेन की लेंथ वो क्या होंगी, ऐड। मैंने दूसरी की मान ली x, तो 287 प्लस कितना आ गया x। उसके बाद इसने क्या बोला है 80 और प्लस में कितना 37, क्यों ऐड की दोनों की स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड, ठीक है। उसके बाद 18 सेकंड में पार करती है, ये इससे ये गया, ठीक है। ये 8 और 3 11 110 117, 117 में कि 5 में गुणा करूंगा तो कितना आया, 17 बन जाए 85, तो 587, ठीक है। 587 प्लस में कितना, ये x है, प्लस में 287, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 500 में से 200 गया कितना, 300 मीटर। कर लोगे, आसान था। पिछले वाला ही तो था, पिछले वाले में बेटा क्या, दोनों की लेंथ दी थी और क्या निकलवाना था हमसे, स्पीड निकलवाई थी। अब की बार क्या सब कुछ दे के क्या निकलवाया है, बस डिस्टेंस कर देंगे। चलो ठीक है भाई, बाय, आज के लिए इतना ही।